मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि भैया शर्त हमारी ये है, अगर सीट लड़ते हो तो पद छोड़ना पड़ेगा आपको, पद पे रहना है तो सीट छोड़ना पड़ेगा। मैं खामोश था, कुछ बोला नहीं। आज मजलिस को बनाने में असद साहब का हाथ और हम एक कारिंदे के तौर पर काम किए। 10 साल से मैंने बरदार खुद कांग्रेस में होने के बावजूद वारिस पठान को चुन के लाया यहाँ पर। दूसरी मर्तबा जब उसको टिकट दी गई तो मैं टिकट मांगने गया था, असद साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर मुझको मजबूरी तौर पे वारिस पठान का साथ देना पड़ा। और वारिस पठान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियाँ इसने की उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात के सब गवाह हैं। और यहाँ पर मैं मुंबई शहर में डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरे पद ले रहे हैं आप लोग, ये गैर वाजिब बात है। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरे बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ़िरक़ापरस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मुआदबाना गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ। देखिए, मुझको कल तकरीबन शाम को 5-6 बजे करीब इम्तियाज़ जेल का फ़ोन आया और ये कहा गया कि फैयाज़ भाई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना है, तो कल ज़रा ऑफिस साफ करवा दीजिएगा और प्रेस का इंतज़ाम कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, और अहमद बाला साहब भी आ रहे हैं। बोले ठीक है। तो मैंने शायद आप लोग को कॉल किया मैंने कि आके बैठ के बात करना हमको। यहाँ पर आने के बाद मैंने मंज़र कुछ और ही देखा। जब मैं आया तो उस वक्त इम्तियाज़ जलील साहब आपको मुखातिब थे, अहमद बाला साहब मौजूद थे। इसमें पहले इम्तियाज़ जलील साहब बोले, फिर अहमद बाला साहब बोले,
और उनकी बातों का जो मफहूम ये था कि फैयाज़ अहमद एमएलए का चुनाव बाइकल्ला से लड़ रहे हैं और पद खुद से रिज़ाइन कर रहे हैं, खुद से रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैं लास्ट से मैंने लिया, मैंने कहा कि पहली चीज़ तो मुझको अभी मालूम पड़ा है कि मैं पद पर नहीं हूँ। और फिर मैंने अपनी बात रखी कि 10 साल मैंने एमआईएम को दिया। पहले मैं कांग्रेस में था, मैं उस वक्त वाइस पठान यहाँ लड़ने आया था, उस वक्त कोई जानता नहीं था। मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी से मैंने अपील किया था मुझको टिकट दिया जाए, मुझको नहीं दिया तो वाइस पठान का मैंने काम किया, उसको जिता के लाया। उसने बाकायदा तौर पे 5 साल तक कुछ काम नहीं किया, उसके लिए मुझको अध्यक्ष बनाया गया, मुझको लाया गया और असद साहब को खुद को झूला मैदान में आकर माफ़ी मांगनी पड़ी, फिर जाके 21,000 वोट मिले। उसके बाद से वो आदमी गायब है, अभी तक कहीं दिखाई दिया नहीं। तो आपने जो मुझको पद दिया है, हाँ, जो मुझको सीट दिया है, और सीट और आपकी जो ये पद जो है आप अपने पास रखो, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़ बोल के चला आया। आपके बात बोलने की कुर्सी पे से उठने के बाद में फिर सब चिल्ला पगार हुई और जिसमें बोला गया कि इम्तियाज जलील बीजेपी के हैं और बहुत से ऐसे हाँ, आवाज़ें। नहीं, मेरा भाई एक बात वाज़ेह होती है, एक ही सीट जीतने की बात कर रहे हो आप बाइकल्ला, और उसके बगल में हेड ऑफिस है, और सदर को चेंज कर रहे हो आप, क्या मनती है उसके पीछे? सदर होते हुए जब चुनाव लड़ता है तो उसका वेटेज बढ़ता है, सदर ना रहते हुए आप चुनाव लोगे तो उसमें वेटेज कम होता है। मतलब ये कि आदमी को डिस्टर्ब कर दो, परेशान कर दो, और ऐसे आदमी को ला के मुतयन कर दो कि आदमी को ज़हनी तौर पर परेशान करे, वो या आके इंटरफेयर करे आपको। तो मैंने कहा भैया फ़ायदा क्या, आप तो लगता है भाजपा के लोग हैं मेरा भाई, और इसके सिंधे सेना के लोग हैं आप। मैंने बाहर निकल के कहा कि सेना के और ये सॉरी भाजपा को ये इसके शिंदे के लोग हैं जो उनकी इमा पर काम कर रहे हैं ये लोग, और उसी इमा के ऊपर मुझसे पल किया गया। मैंने रैली इतनी बड़ी कि आप लोग खुद मौजूद थे, उसके देखा ना करीब रैली, उससे भयभीत होकर मामला ये लोग कर रहे हैं। हाँ? मैं तो ड्रग्स के खिलाफ रैली निकाला था मैं, हाँ, और काफ़ी कामयाब रैली थी। और ड्रग्स किसके लिए था मेरा भाई? नई नस्लों को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। आज तक मुंबई शहर में किसी ने रैली किया है क्या? हाँ, मैं तीसरी रैली थी मेरी ये, ताकि समाज को अपन अवेयर कर सकें, समाज को उठा सकें, समाज को बता सकें नशा गलत है। उसका मुझको ये परिणाम दे रहे हैं आप लोग। क्या आप अभी पार्टी में रहोगे क्या? मेरा भाई, मैं तो पार्टी को त्याग करके वहाँ से आ रहा हूँ मैं, और बबांगे दुहल मैंने उनसे कहा कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपकी पद आपको मुबारक। क्या आपको लगता है जो आपके जो एमएम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है ओवैसी साहब, उनको भी इसके बारे में पता था? देखिए और मेरा भाई, मैं एक बात जानता हूँ, बगैर ऊपर के लोगों से इजाज़त लिए नीचे कुछ नहीं होता। यहाँ पर एमपी के चुनाव में चांदीवली में एक रमज़ान चौधरी नाम का व्यक्ति खड़ा किया, बगैर मेरी इजाज़त के, और बम्बई के किसी भी व्यक्ति को पता नहीं था, न यूथ को पता था, न डिस्ट्रिक्ट को पता था, न तालुका को पता था, न वार्ड को पता था। जाके 3 बजे के बाद रमज़ान चौधरी को टिकट भरवा दिया गया वहाँ पर, और ऐलान कर दिया गया। तो आपने जब पद दिया है तो उसकी गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। और कैसे ऊपर पता नहीं चलेगा? ऊपर से बी फॉर्म आता है तो नीचे लो पता होगा ना मेरा भाई, और इसके अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेट हुआ है ना मेरा भाई। आपको क्या लगता है अभी इस तरह से जो आपके साथ में हुआ तो आने वाले चुनाव में कितना असर दिखा जाएगा एमएम पार्टी के लिए? देखिए मैं अपनी ज़ात को बोल रहा हूँ, मैं जहाँ तक मैं अपना मुतमईन हूँ एक बात से कि मजलिस जो है कौम का नाम है, उसके साथ दिल लगा हुआ है, लेकिन जो लोग लेके चल रहे हैं वो सही मानों में मजलिस कौम के नहीं हैं। कौम को धोखा दे रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं, कौम को भयभीत कर रहे हैं, और सिर्फ बोल वचन कर रहे हैं ये लोग।
बोल वचन कर रहे, बाकी कुछ नहीं कर रहे ये लोग। मैं 5 साल यहाँ पर था, मैं हेड ऑफिस के ऊपर 5 साल में एक पैसे का रवा नहीं कि हैदराबाद से कोई मदद आई हो। मैंने बाकायदा तौर पर जो अपने हो सका जेब से मैंने काम किया वहाँ पर, जो भी आदमी उसको इज्जत एहतराम दिया मैंने। आज ऐन चुनाव के मौके पर आपको सदर बदलने की ज़रूरत क्या? चुनाव है भी ना। और यहाँ पर यशवंत यादव है, हाँ, जमशूदकर है, उनके बीच में मैं हूँ ना मेरा भाई। 41% मुसलमान यहाँ पर है, हाँ। तो 41% में अगर 1-2% बाहर से मिल जाएगा तो आराम से सीट निकलेगी यहाँ से। और आप जाकर पूरे मोहल्ले से पूछें, आप लोगों से पूछें, आप लोग बताएंगे क्या मेरा ग्राफ है, क्या लोग मुझको चाहते कि नहीं चाहते। और वारिस मियाँ के बारे में पूछें आप जाके, वारिस को कितना चाहते कितना नहीं चाहते, पता चल जाएगा आपको। तो ये सारी बातें जो मेरा भाई, मुझको एक बात साफ़ होगी कि ये सिर्फ एक कमर्शियल लोग हैं, इनका सोशल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं। आज 5 साल हो गए इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र के सदर हैं, एक मरतबा भी कभी भी किसी भी प्रोग्राम में आए हैं क्या वो? 6 MPs हैं यहाँ पर, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 36 MLA हैं, 227 नगर सेवक हैं। मैं सब जगह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, तालुका प्रेसिडेंट बनाया, और वार्ड का काम मैंने किया। सिर्फ बुराई ढूंढ ढूंढ के बोलते हैं आप, हाँ? कभी तारीफ तो करो हमारी। तो ये बात समझ में आ रही है, वो काम से मतलब नहीं है, इनको मतलब है अपने जेब गिराबां को देखना। फैयाज जी, आपसे एक आखिरी सवाल, क्या यहाँ के जो लोग आवाम है भाई कला मदनपुरा के कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके कहने पे क्या आप इस चुनाव में इंडिपेंडेंट खड़े हो गए? देखिए मेरा भाई, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता, समझे ना, क्योंकि ये सारा मामला जो है आवाम का है, फैसला वो करेंगे, खड़ा होना नहीं होना, क्या होना क्या नहीं होना। मेरे दिल की बात मैं बोल के हट गया मेरा भाई। मैं कभी भी किसी भी तरीके से प्रेशर में रहकर काम नहीं कर सकता, और मैं किसी दबाव में आके मैं काम कर सकता हूँ। मेरी यही बेबाकी जो है, चाहे असेंबली में हो, चाहे कारपोरेशन में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में, हर जगह बेबाकी से जाना पहचाना जानता हूँ। और मैं मदनपुरे वाला हूँ, मैं मदनपुरी की ज़ुबान बोलता हूँ, मदनपुरी की पहचान बोलता हूँ, मदनपुरी की शनाख्त हूँ मैं दबने और ठसने वाला आदमी नहीं हूँ मैं। जब मैं यहाँ पे लाके इमाम को ज़िंदा कर सकता हूँ मैं, हाँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसका आखिरत भी मैं ही करूँगा इंशाअल्लाह। फैयाज भाई, इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि आपने पॉलिटिकल सुसाइड किया है, ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर। मेरा भाई ये पॉलिटिकल सुसाइड उन्होंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं तो सिर्फ कौम की दर्द में, मिल्लत की दर्द में, समाज की दर्द में, मुल्क के आइन को बचाने के लिए इस पार्टी में था मैं। लेकिन उसका पूरा सिलसिला बिखर गया। मेरे सामने बुला के बोल रहे हैं कि उसको ये अध्यक्ष बन रहे हैं, मुझको मालूम अभी पड़ रहा है लश्करी बन रहा है। ये कितना बड़ा गलत काम किया है लोगों ने, हाँ। और आज तक हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपने देखा है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई बात होती है? जब आपके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो डेफिनेटली आपको हर्ट होगा। मैं एक टाइम MLA, 3 टाइम नगर सेवक रह चुका हूँ मैं, और मेरी ऑफिस भी वही है, घर भी वही है, मोहल्ला भी वही है, वही 2 शबाबों का लश्कर मेरे पास आज भी है। मेरे कोई बदला नहीं है। इनका घर पता लगा लो, आप प्रॉपर्टी पता लगा लो, सब मालूम पड़ेगा कौन कितना दम है, कितना खम है इनके अंदर। आज तुम हैदराबाद से यहाँ पे आए ना, हाँ, आपको स्वागत किया ना हमने, प्यार हो दिया ना आपको, हाँ, लेकिन ये सिला दे रहे हैं आप, हाँ। मेरा टिकट भी अनाउंस करे आप लोग, तो टिकट मसला नहीं मेरा, मैं मदनपुर के कांधे पे आखिरी सफ़र करूँगा मैं, हाँ। कांधे देने आप नहीं आओगे, मेरे लोग ही आएंगे ना, तो उनके साथ मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जो बात है फैक्ट बोल रहा हूँ आपको मैं। इम्तियाज़ जलील ने ये भी कहा है कि वो आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। मेरे बच्चे, आपने बाबांगे दौल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बुलाकर मेरे जहन को आपने ठेस पहुंचाया है। मैं ईमानदारी से काम करने वाला, 10 साल मैंने MIM पार्टी को दिया है। मैंने एक तुम्हारे लूले लंगड़े आदमी को मैंने लेके झेला हूँ यहाँ पर मैं, और मैंने पूरा मदनपुर इस बात का गवाह है। आप बाहर निकलिए, किसी से पूछे ना, आपको सब मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। उस आदमी के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे, और इस पर यहाँ पर हमारे यहाँ कितने 2 शबाब है ना, वो लोगों ने चंदा करके चुनाव लड़ा के दिया उसको। वो आदमी ने कभी झांकने हमारे बीच में नहीं आया, और आज पूरा खेल का रचयिता वही शख्स है, समझे, लेकिन सामने नहीं आता है वो। ठीक है, तो आ मता मर्जी तेरी तरह खेल खेला गया, तूने खेला, हाँ।
हमने भी अपनी बात रखी। आवाम फैसला करेगी क्या है क्या नहीं है। आने वाला चुनाव सामने है, चुनाव मालूम पड़ जाएगा आपको कितना दम हम आप में, मुझ में कितना दम को मालूम पड़ जाएगा आपको। मेरा अगली सवाल है कि आप वापस कांग्रेस में जाएंगे? देखिए, मेरी उम्र हो गई है, मैं अपने मोहल्ले में खुश हूँ, मैं अपने लोगों में खुश हूँ। मैं मुझको मेरा मोहल्ले से अलग कोई कर नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी, एनसीपी पार्टी, जो भी पार्टियाँ हैं, पार्टी अपनी जगह पर है। मुझको कोई ऑफ़र नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं किसी कुछ किया हूँ मैं, और मेरा कोई जाने का मंशा नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ पर था कि यहाँ पर मुल्क, समाज, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बचाने की बात थी, इसके लिए यहाँ पे था मैं, और कोई वजह नहीं थी। ओके।